सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज इस चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि वर्ष 2024 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष भौम प्रदोष कब है, इस दिन व्रत करने के क्या फ़ायदे होते हैं, प्रातः किस प्रकार पूजा करें, संध्या के समय किस प्रकार पूजा करें, सारी जानकारी दी जाएगी। दर्शकों, हम सभी जानते हैं भगवान शिव को प्रदोष बहुत प्रिय है और प्रिय व्रत प्रदोष करना चाहिए जो भी शिव भक्त हैं। इससे भगवान की भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, यश मिलता है, वैभव मिलता है, कीर्ति मिलती है, भगवान शिव का सानिध्य मिलता है और भगवान की प्रीति मिलती है और जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी होती है। अब इस बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रदोष है, वह भूम प्रदोष है। भूम प्रदोष जब मंगलवार को प्रदोष हो तो वह भूम प्रदोष कहलाता है और इसकी अपनी अलग ही महिमा है। और जो श्रद्धालु कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें तो यह करना चाहिए, उसके विशेष फल मिलते हैं जो मैं बताऊंगी। तो पहले तो हम बात करते हैं प्रदोष होता क्या है। प्रदोष मतलब सूर्यास्त। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ के सूर्यास्त के समय से लेकर 2 घंटे 24 मिनट का समय, तो वह प्रदोष काल कहलाता है। और प्रदोष काल हर दिन होता है, परंतु जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो वह प्रदोष व्रत हो जाता है। उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। और इस बार वर्ष 2024 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रदोष कब है, तो प्रदोष का व्रत करना है 29 अक्टूबर 2024 के दिन। इस दिन वार मंगलवार है, इसीलिए भौम प्रदोष है। इस व्रत को करने से ऋण की मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है और वह अगर भौम प्रदोष करता है तो ऋण से मुक्ति अवश्य मिलती है। तो यह उपाय आप करिए और ऋण से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति अवश्य होगी। अब प्रदोष व्रत अगर आप हर महीने नहीं कर पाते हैं तो 3 प्रदोष, एक तो भौम प्रदोष मंगलवार का प्रदोष करें, सोम प्रदोष करें सोमवार का प्रदोष करें और एक शनि प्रदोष, ये 3 प्रदोष करें तो श्रेष्ठ रहता है। अब इस व्रत के क्या क्या नियम है, तो नियम तो सभी जानते ही हैं कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणपति, कार्तिक स्वामी, इन सब की पूजा करनी है। शिव परिवार की पूजा करनी है और उनके सामने संकल्प लेना है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, गोत्र बोलिए, जल हाथ में लीजिए, जल पुष्प अक्षत सीधे हाथ में लीजिए और फिर संकल्प करिए, गोत्र का नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए और कहिए कि मैं ये व्रत कर रही हूँ तो मुझे इसका फल मिले। तो इस तरह साधारण तरीके से आप संकल्प ले सकते हैं और उसके बाद व्रत करें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, ज़्यादा खाना नहीं है, दिमाग खाने में नहीं लगाना है, शयन नहीं करना है, प्रभु की भक्ति में लीन रहना है, भगवान शिव की भक्ति करनी है विशेष रूप से। और इस दिन आप चाहें तो प्रातःकाल भगवान शिव मंदिर में जाएं। अगर आपके घर के आसपास भगवान शिव का मंदिर है, पूजा की थाली जमाइए। पहले घर में आप स्नान संकल्प करने के पश्चात भगवान की, घर के देवताओं की पूजा करने के पश्चात माँ तुलसी की पूजा करिए। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो यह तो आपका वैसे नियम ही होगा, तो वह करने के पश्चात आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए। वहाँ 2 दीपक ले जाइए, लंबी बाती वाले दीपक करने चाहिए, तो वो ले जाइए और भगवान शिव के दीपक कर लीजिए और भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। पूजा विधि आप जानते हैं, भगवान को सर्वप्रथम स्नान कराना है, जल से स्नान कराइए, कच्चे दूध से स्नान कराइए, अगर पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान कराइए, नहीं तो कच्चे दूध से भी भगवान प्रसन्न होते हैं।
तो कच्चे दूध से स्नान करा के पुनः भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर वस्त्र, भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। इस दिन भौम प्रदोष है तो गुड़हल का पुष्प अगर आपको मिलता है तो वह चढ़ाइए, कमल का पुष्प मिलता है तो वह अर्पित कीजिए। तो इस तरह भगवान के पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान के चंदन केसर अर्पित कीजिए। उसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए और 108 बार भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। क्या मंत्र? सीधा और सरल मंत्र ओम नमः शिवाय, और एक मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इस दिन आप, प्रदोष है तो शाम के समय रुद्राभिषेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह सुबह की पूजा हो गई, दीपक कर लिया। एक दीपक आपको बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके करना है और 3 परिक्रमा करनी है। तो यह तो हो गई सुबह की पूजा। फिर शाम के समय भी क्या करना है? अगर प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, दीपदान करना है, तो आपको शाम के समय भी स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और 11 दीपक करने दर्शकों, क्योंकि इस दिन धन त्रयोदशी भी है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ आप भगवान गणपति और धनवंतरी देवता जो समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उनकी जयंती होती है, तो उनकी पूजा करना। वो आरोग्य के देवता हैं, वो स्वस्थ रखते हैं परिवारजन को और स्वयं को, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। कुबेर की पूजा भी करनी चाहिए। तो यह पूजा आप कर लीजिए। घर में भी आपके मंदिर में जो भी देवता हैं उनकी आप पूजा कर लीजिए। फिर पूजा की थाली लेकर, दीपक लेकर, 11 दीपक लेकर आप मंदिर जाइए। फिर शाम के समय आप मंदिर जाकर भगवान शिव परिवार की भी पूजा अर्चना कीजिए। तो पूजा का तरीका मैंने बता ही दिया। वही स्नान कराइए भगवान को, भगवान के श्रृंगार कीजिए, फिर धूप दीप नैवेद्य ये सब अर्पित कीजिए। और उसके बाद क्या करना है? आपको 11 दीपक करने हैं। तो 11 दीपक कहाँ कहाँ करने हैं वो मैं बता रही हूँ। पहला दीपक भगवान गणपति को कीजिए, माँ गौरी को कीजिए, भगवान शिव को कीजिए। पीपल का पेड़ अगर है आसपास तो वहाँ कीजिए। तुलसी है तो तुलसी को कीजिए, मंदिर में तुलसी है तो मंदिर में कीजिए, घर की तुलसी हो वहाँ भी दीपक कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान के मंदिर में दीपक कीजिए, माँ लक्ष्मी जी को दीपक कीजिए। उसके बाद अगर मंदिर में कुंड है तो वहाँ कुंड पर भी दीपक कीजिए। उसके बाद घर की जो चौखट है वहाँ पर भी दीपक करना चाहिए। और घर के आसपास अगर भगवान बजरंगबली का मंदिर है तो वहाँ जाइए, वहाँ भी दीपक कीजिए। दीपक आप घी का कर सकते हैं, तिल के तेल का कर सकते हैं। और इस तरह 11 दीपक आप कीजिए। इस दिन एक और कार्य कीजिए। आपने धन्वंतरी देवता की पूजा की, कुबेर की पूजा की, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान गणपति की पूजा की, माँ सरस्वती की पूजा की, तो इस दिन एक दीपक यम दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी नकारात्मकता घर में होती है, नेगेटिविटी होती है, वह समाप्त होती है। शनि के प्रकोप हैं वे खत्म होते हैं। तो 4 बाती वाला, 4 तरफ जोत हो दीपक की, तो वह दीपक आपको करना है। 4 बाती करनी है दीपक की चारों दिशाओं में, और फिर वह दीपक घर के दक्षिण दिशा में करना है, और यह यम दीपदान कहलाता है। तो दर्शकों, मैंने जानकारी दी भौम प्रदोष की और धन त्रयोदशी की भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।